हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट। ये है 17 तारीख की वर्कशीट और 90 नंबर की वर्कशीट है कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए। तो बच्चों, ये है आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड की वर्कशीट। पेज नंबर 110 पे दिया होगा ये चैप्टर। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ टीचर का नाम। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। टॉपसी टर्वी लैंड। तो हमने टॉपसी टर्वी लैंड की एक वर्कशीट पहले कर चुकी है और उसमें मैंने आपको पूरी पोएम समझाई भी है। आप जब वो वाली वर्कशीट खोलेंगे तो एंड में जो मेरा वीडियो है, एंडिंग में मैंने आपको पूरा टॉपसी टर्वी लैंड का पोएम समझाया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वर्कशीट, उनके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे नीचे, वहां एक लिंक डाल दूंगी। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वो वर्कशीट मिल जाएगी और उस वर्कशीट के एंडिंग में जाके आप टॉपसी टर्वी लैंड की पोएम देख लेंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है हिंदी में, तो अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये वर्कशीट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों शुरू करते हैं। टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड मीन्स ऊपर नीचे, अपसाइड डाउन, जहां सब कुछ उल्टा फुल्टा होता है। ठीक है। Good morning, kids. Let's visit Topsy-Turvy Land and meet our friend Topsy. We hope you enjoyed the poem and felt amazed by this Topsy-Turvy Land. तो कह रहे हैं कि Let's visit Topsy-Turvy Land. चलो Topsy-Turvy Land visit करते हैं आपके फ्रेंड टॉप्सी के साथ। We hope, हम उम्मीद करते हैं आपको पोएम पढ़कर बहुत मजा आया होगा by this Topsy-Turvy Land. अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ यू गेट अ चांस टू विजिट दिस लैंड, देन व्हाट वुड यू बी डूइंग देयर। ये कह रहे हैं अगर आपको चांस दिया जाए विजिट करने का, इस लैंड में विजिट करने का चांस दिया जाए, तो आप वहां क्या करेंगे, मतलब कैसी चीजों को करेंगे। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट, यू वुड बी प्लेइंग बैडमिंटन विथ। तो आप बैडमिंटन किससे खेलेंगे? आप अपने हाथों से तो नहीं खेलेंगे क्योंकि दुनिया है अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे, तो अपने फीट से खेलेंगे। ठीक है, फीट में लिख देती हूँ, पांव से, FEET, फीट। अपने ये 2 फीट से आप खेलेंगे बैडमिंटन। ठीक है। यू वुड बी गोइंग टू स्कूल बाय। स्कूल किससे जाएंगे? वैसे तो कुछ लोग बस से जाते होंगे, कुछ कार से जाते होंगे, कुछ ऑटो से जाते होंगे, तो आप यहां लिख सकते हैं बोट। आप स्कूल जाएंगे बोट से। टॉपसी टर्वी लैंड में बोट पे बैठ के स्कूल जा रहे होंगे। BOAT, बोट। यू वुड बी वेयरिंग योर स्वेटर इन। स्वेटर कहां पहनते हैं? ऊपर पहनते हैं, लेकिन वहां आप अपने पाँव में पहन रहे होंगे, तो you would be wearing your sweater in legs. LEGS, legs, पाँव में पहना होगा स्वेटर। अगला देखते हैं। You would be enjoying your cold drink in. तो आप अपना कोल्ड ड्रिंक किसमें इंजॉय करेंगे? तो कोल्ड ड्रिंक आप वैसे तो कभी बॉटल से पीते हैं, कभी ग्लास में पीते होंगे, बट वहां कटोरे में पियेंगे, जिसे बाउल कहते हैं। BOWL, बाउल। ओके। अब अगला है, यू वुड बी हैविंग योर ब्रेकफास्ट एट। आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे एट। आप कब ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे? मॉर्निंग में या दिन में या रात में? तो घर पे तो हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन टॉपसी टर्वी लैंड है, तो बच्चों ये टॉपसी टर्वी लैंड है, तो यहाँ आपके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। या तो आप लिख दीजिए नाइट, NIGHT, नाइट। अगर आपको इवनिंग लिखना है तो आप इवनिंग भी लिख सकते हैं, NIG, ये है HT, नाइट। अगर इवनिंग लिखना है तो आप इवनिंग लिख दीजिए। आफ्टरनून लिखना है तो आफ्टरनून, EVENING, ये हो गया इवनिंग। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन पूरा। अब हम करेंगे B।
तो बी में कह रहे हैं लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड दैट मीन्स। तो पोएम जो थी ये वाली टॉप्सी टर्वी वाली, उसमें से हमें इन वर्ड्स का जो मीनिंग है वो ढूंढ के वो वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। जैसे अ लार्ज वाटर बॉडी, तो बच्चों पोएम भी ये आपकी अ लार्ज वाटर बॉडी, तो लार्ज वाटर बॉडी है पोएम में सी, SEA सी, तो आप लिखेंगे SEA सी। फिर अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस का वर्ड प्लेजर का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जब हम अच्छा बहुत हैप्पी फील करते हैं, सो इट इज प्लेजर। तो आप लिखेंगे प्लेजर PLEASURE। अगला है अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन ऊपर नीचे, तो बच्चों जो पोएम का हेडिंग है ना अपसाइड डाउन, जो पोएम का नाम है टॉप्सी टर्वी, टॉप्सी टर्वी का ही मतलब है अपसाइड डाउन ऊपर नीचे। तो आप लिख लीजिए टॉप्सी टर्वी, ये वाला मैं आपके लिए अब इरेज कर देती हूँ सो दैट हम टॉप्सी टर्वी लिख पाए। चलिए शुरू करते हैं। टॉप्सी TOPSY, टॉप्सी टर्वी TURVY, ठीक है, ये हो गया आपका टॉप्सी टर्वी। फिर है मेक अ जर्नी। मेक अ जर्नी किस वर्ड का मीनिंग होता है मेक अ जर्नी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवल, ट्रैवल का मतलब है मेक अ जर्नी। तो बच्चों आप लिख लेंगे यहाँ पे ट्रैवल TRAVEL, ट्रैवल। लास्ट है ग्रेट। तो ग्रेट का यहाँ पे जो आपकी पोएम है जहां पे लिखा है ना आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, ये इसका मतलब है ग्रेट। सो GRAND, ग्रैंड। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हो गया पूरा। करते हैं तीसरा क्वेश्चन। टॉप्सी वॉज आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर। टॉप्सी को बोला गया था कि आप एक पिक्चर ड्रॉ करो। दिस इज व्हाट ही ड्रू, ये उसने बना दिया। डिड यू फाइंड एनीथिंग स्ट्रेंज, क्या आपको कुछ अलग सा लगा? राइट इट इन शॉर्ट सेंटेंसेस, अगर आपको ऐसा लगा तो उन्हें शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखना है। आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। रीड्रॉ द पिक्चर, फिर आपको दोबारा से पिक्चर बनानी है। एंड पुट थिंग्स इन द करेक्ट ऑर्डर, और चीजों को सही ऑर्डर में लगाना है। जो स्ट्रेंज चीजें हैं उनको सही तरीके से लगाना है। यूज कलर्स ऑफ योर चॉइस, और कलर आप अपनी पसंद के यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखूंगी आपके लिए क्योंकि यहाँ ज्यादा क्लैरिटी से दिखेगा, ऊपर कम जगह, मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। तो देखिए अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो पहले मैं आपको सारी चीजें स्पॉट करके बता देती हूँ कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल उल्टी फुल्टी हो रखी है यहाँ पिक्चर में। तो टॉप्सी ने जूता पांव की जगह सर में पहना है, हैट सर की जगह पांव में पहना है, शर्ट पांव में पहने हैं, और आपके जो पैंट्स हैं वो हैंड्स में पहन लिए हैं। बस कहाँ चल रही है? बस यहाँ पानी में, सी में चल रही है, वाटर में। और बोट वाटर की जगह स्ट्रीट आपकी रोड्स पे चल रही है, ये चल रही है रोड पे। फिश पानी में तैरनी चाहिए बट फिश ऊपर उड़ रही है। और ये बस और ये बर्ड को, जो चिड़िया है उसे ऊपर आसमान में उड़ना चाहिए पर चिड़िया नीचे है पानी में। ये पेड़, इसकी जड़ नीचे की साइड होनी चाहिए और ये सर ऊपर की साइड, बट ये ऊपर नीचे हो रखा है पेड़ भी। ठीक है बच्चों। और क्या है? ये बैलून, देखो बैलून का सर नीचे को और इसकी स्ट्रिंग, इसकी जो स्ट्रिंग है, थ्रेड है, वो ऊपर को है, जबकि थ्रेड को नीचे को होना चाहिए था, थ्रेड को होना चाहिए था ऐसे, और बलून का मुंह होना चाहिए था ऊपर को। ठीक है, तो ये हो रखा है उल्टा फुल्टा। ये इतनी चीजें मुझे उल्टी फुल्टी दिख रही है। और यहाँ पे ये देखिए
क्या घर का दरवाजा ऊपर की तरफ होता है टॉप में? डोर तो सामने की तरफ होता है ना, ये ठीक है। तो अब सेंटेंसेस बना लेते हैं। पहला सेंटेंस, आप इसके बहुत सेंटेंसेस बन सकते हैं, पर आपको 5 बोला है तो मैं 5 ही बना के दिखाती हूं आपको। एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस आप लिख लीजिए, द फिश इज फ्लाइंग इन द स्काई। द THE द फिश FISH फिश IS इज फ्लाइंग, फिश कहां फ्लाई कर रही है? इन द स्काई FLYING फ्लाइंग इन द THE द स्काई SKY द फिश इज फ्लाइंग इन द स्काई। ये हो गया आपका फर्स्ट सेंटेंस, इसे लिख लीजिए। फिर इरेज करके सेकंड लिखती हूं मैं आपके लिए। अब सेकंड लिख लेते हैं, सेकंड सेंटेंस बनाते हैं। सो सेकंड में लिख लेते हैं, जो बस है हमारी, द बस THE द बस BUS बस, द बस इज रनिंग, बस जो है रन कर रही है, IS इज रनिंग RUNNING, द बस इज रनिंग, the bus is running on the 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 C जो आपकी बस है वो कहां रन कर रही है? सी में, ठीक है। अब कर लेते हैं अगला। नेक्स्ट आपका ये सेकंड वाला पूरा हो गया तो मैं ये इरेज कर रही हूं। थर्ड वाला ले लेते हैं इसके बाद। तो बच्चों थर्ड सेंटेंस बनाते हैं। थर्ड सेंटेंस है आपका, अब हम ले लेते हैं ट्री का। द ट्री इज अपसाइड डाउन, ट्री ऊपर नीचे है। द ट्री TREE द ट्री इज IS is upside UP upside बच्चों ये है UPSID और ये है E upside down DWON down। so the tree is upside down। आपके यहां पे हो गए 3 सेंटेंस। अब लिखेंगे फोर्थ पॉइंट होगा टॉपसी वोर WORE वोर पहना उसने अपना, हिज टॉपसी वोर हिज हैट, टॉपसी वोर हिज हैट उसने अपनी हैट कहां पहनी? ऑन फीट, पांव में, ऑन फीट। ओके बच्चों, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। टॉपसी वोर हिज हैट ऑन फीट। अब लास्ट रह गया फिफ्थ पॉइंट, तो फिफ्थ पॉइंट लिख लेते हैं। फिफ्थ में लिख लेते हैं टॉपसी ने क्या किया? टॉपसी वोर, अब फिर से वोर लिख रहे बट हम शूज की बात करने वाले हैं, हैट की नहीं। टॉपसी वोर हिज शूज HIS हिज शूज SHOES शूज ऑन हिज हेड अपने सर पे, ठीक है, अपने सर पर उसने अपने शूज पहने। HEA आपके लिए मैं हेड दोबारा लिख रही हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है तो मैं नीचे लिखती हूँ हेड, इसी के सामने लिखती हूँ बट छोटा लिखती हूँ। HEAD हेड, फुल स्टॉप। तो लास्ट है टॉपसी वोर WORE वोर हिज शूज ऑन हिज हेड, अपने हेड पे पहने। तो बच्चों
हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट तो क्वेश्चन का कर लिया है, राइट इट इन शॉर्ट सेंटेंसेस तक कर लिया है, बट अभी दूसरा पार्ट अभी भी रहता है। रीड ड्रॉ द पिक्चर एंड पुट थिंग्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपने क्या करना है बच्चों, अपनी नोटबुक में इस चित्र को दोबारा बनाना है, लेकिन सही तरीके से। यहाँ टॉपसी ने सब कुछ उल्टा पुल्टा किया है, बट आपको सही से करना है। आपने क्या करना है, जब चित्र बनाएंगे तो जो चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई थी वही एक बार और बता रही हूँ, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए चित्र बनाइएगा। आप ये वाटर तो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन बर्ड यहाँ बना देंगे, आसमान में बनाइएगा बर्ड। और फिश को यहां बनाइए पानी में। फिश आपकी होगी नीचे, बर्ड जाएगी ऊपर आसमान में, बोट आएगी वाटर में, बोट को वाटर में बनाएंगे, और रोड में बनाएंगे इस बस को। और ये बैलून को आप बनाएंगे सीधा, ये उल्टा बैलून बनाया है इन्होंने, इसको सीधा बनाइए। इधर पेड़ को बनाइए सीधा, जो पेड़ ऊपर नीचे हो रखा है। और ये शर्ट को ऊपर पहनाइए टॉपसी को, और ये पैंट को नीचे पाँव में, और ये हैट को उसके सर पे पहनाइए। शूज को नीचे पाँव में पहनाएंगे आप, ठीक है, शूज को पाँव में पहनाएंगे। और क्या रह गया, दरवाजा ठीक कर लीजिएगा। दरवाजा जो ऊपर ये इसका डोर ऊपर बना हुआ है, उस डोर को सामने बनाना है। इतना काम है आपका। और फिर उसमें रंग भरना है अपनी पसंद का, ठीक है बच्चों। अब होती है वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट। और मत भूलिएगा कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है अगर आपको टॉपसी टर्वी पोएम सीखनी है, ठीक है। वो आपको आपकी उसके वीडियो के एंडिंग में मिलेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले वर्कशीट समझाइए और फिर पोएम समझाया है। और बच्चों अब देख लेते हैं एक बार अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को घर व्यवस्थित रखने के लिए प्रेरित करें और उनकी उम्र के उपयुक्त कार्य दें। तो बच्चों आपने अपने घर को बिल्कुल संजो के रखना है, अच्छे से अरेंज करके। शूज को शू रैक में रखना है, और बैग को बैग की जगह पे रखना है। किचन का सामान किचन में रखना है। कोई भी चीज यहाँ वहां नहीं फेंकनी है, क्योंकि ये टॉपसी टर्वी लैंड नहीं है, ये दुनिया टॉपसी टर्वी नहीं है, ये हमारा घर है जहाँ सब कुछ हम वेल अरेंज करके रखते हैं। तो उन बातों को ध्यान में रखिए, अपनी चीजों को सही से, बुक को बुक शेल्फ में रखेंगे, ठीक है, मम्मी पापा को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। और कोविड से बचने के लिए मैसेज जो हम रोज पढ़ते हैं, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। बाहर जाते हैं तो 6 फीट की दूरी बनाकर रखें दूसरे लोगों से। तो बच्चों वर्कशीट हो गई पूरी। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन, जो आपका रेड बटन है, या तो वो दबाइए या बेल आइकन होगा वो दबा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी अगली वर्कशीट मिस ना हो। बाय बच्चों, मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ।